नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 22 फरवरी को मंगल और शुक्र दोनों ही इकट्ठे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल सुबह तड़के 4:01 पर एवं शुक्र कल 22 फरवरी को रात्रि 10:34 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल 12 मार्च तक एवं शुक्र 11 मार्च तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही संचार करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो समस्त पृथ्वी को, सौर मंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश देते हैं। सूर्य हमारे जीवन के कारक ग्रह हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं। सूर्य से न सिर्फ जीवन ऊर्जा देखी जाती है, बल्कि सरकारी संबंध, सरकारी कार्य, सरकारी अफसर, सरकार से जुड़ी समस्त गतिविधियां सूर्य से देखी जाती हैं। तो इस गोचर फल का यानी मंगल और शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आज हम मंगल और शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, तो ये जो गोचर फल है इसे आप लगन से ही देखिएगा, लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से, यानी इस घर में ये जो प्रथम भाव है या इसे लगन भाव भी कहा जाता है, तो इस घर में जिनकी जन्म पत्रिका में 1 का अंक लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि आपका मेष लगन है। और क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं, सूर्य के नक्षत्र में हैं, आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है। संतान की तरफ से सुख और फल वृद्धि की प्राप्ति होगी, यानी सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि होगी, संतान योग भी बन सकता है। इसके अलावा खेल कूद, सिनेमा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, कला, कल्चर, फिल्म लाइन, इन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। सैर सपाटे पर भी जाना हो सकता है, यानी हॉलीडेज पर भी आप जा सकते हैं। आपको इस गोचर के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? आपको अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, यानी पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा धन हानि के योग भी बन सकते हैं। आपको डिस्प्यूट्स आदि से दूर रहना है और आपको पार्टनरशिप में या पार्टनर द्वारा भी उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो आपको इस तरफ भी ध्यान देना है। सरकारी कार्यों में आपके बाधा आ सकती है या नौकरी में परिवर्तन के भी योग हैं। जिनका भी मेष लगन वालों का, देखिए मेष लगन से सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जिनका भी मेष लगन वालों का
सूर्य यदि कमजोर हो तो उन्हें इस प्रकार के अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ फल आपको मैंने बताए हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की, यानी कि इस घर में लगन हाउस में जिनके भी 2 नंबर अंक 2 लिखा हो, यानी आपका वृषभ लगन है। और वृषभ लगन से सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। हम मंगल शुक्र की बात कर रहे हैं। मंगल शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं। तो वृषभ लगन के जातकों का सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, या अथवा जिनका भी सूर्य चौथे भाव में बैठा हो, तो आपको किन चीजों में फायदा होगा? आपको प्रॉपर्टी आदि से फायदा होगा, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा। अच्छा पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई में, विद्या के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे। कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा। नई भूमि, नए भवन अथवा नए वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। और आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो आपको बीपी का खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद मिथुन लगन की बात करें। मिथुन लगन के लिए कैसे फल आपको मिल सकते हैं? तो मिथुन लगन से, क्योंकि मंगल शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हैं, तो मिथुन लगन से सूर्य तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। आपके अंदर नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा। आपको अपनी परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। यदि आप कोई एजेंट हैं या ब्रोकर हैं या मीडिया आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। और इसके अलावा कोई नया सरकारी कार्य भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपके बारे में झूठी या गलत अफवाह या गलत धारणा बन सकती है, तो इस ओर जरा ध्यान दीजिएगा। कर्क लगन की बात करें। कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? यानी जिनका भी लगन में 4 का अंक विराजमान है, इस घर में जिनके भी 4 का अंक लिखा है उनका कर्क लगन है। कर्क लगन वालों के लिए आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी आपको पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आपको सरकारी कार्यों द्वारा या सरकार द्वारा लाभ मिल सकता है। सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। सरकारी कार्य आपके बनते रहेंगे। आपको भी अच्छा पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और व्यापार आदि में अच्छे लाभ के संकेत हैं। लेकिन आपको अपने जल्दबाजी और आवेशात्मक रवैये से बचना है और अनावश्यक खर्चों पर आपको काबू करना होगा। सिंह लग्न की बात करें। सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो सिंह लगन के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और क्योंकि मंगल और शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है, तो आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा, ऑनर, डिग्निटी, पावर, प्रेस्टीज, इन सब की वृद्धि करते हैं। प्रमोशन आदि के चांस बन सकते हैं। सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। सर्व कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन आपको अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू पाना होगा और अपनी आंखों का ध्यान भी रखना होगा। कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा? कन्या लगन वालों के लिए मंगल शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने वाले हैं, जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य कन्या लगन से 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो आपको, यदि आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो केमिस्ट्री आदि या ऑकल्ट आदि सब्जेक्ट्स में आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आपको अकेलापन, एकाकीपन पसंद होगा या कोई ऐसा वातावरण या माहौल बन जाएगा कि आपको एकांत में जाना पसंद होगा या अकेला रहना पसंद होगा। आपके अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर भी होगी, यानी आप किसी के लिए
बलिदान भी कर सकते हैं। और आपको किन चीजों से बचना है? सेहत का ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा एकाकीपन, कई दफा ऐसे में आप स्वयं के दुश्मन भी बन जाते हैं और अनाप शनाप खान पान से सेहत भी बिगड़ जाती है। लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स आदि से बचना है। अनावश्यक खर्चों पर आपको काबू रखना है। सरकार के द्वारा कोई ना कोई जुर्माना आदि लग सकता है। धन हानि के योग भी बनते हैं। तो कन्या लगन वालों के लिए थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की जरूरत है। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए कैसा रहेगा? यानी जिनका भी इस घर में नंबर 7 का अंक विराजमान है, नंबर 7 यदि आपके प्रथम भाव में लिखा है तो आपका तुला लगन है। तुला लगन वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाने वाले हैं, जिसके स्वामी सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो यदि सूर्य आपके लाभ स्थान में ही बैठे हों तो और भी अच्छी बात है। आपको हर प्रकार से सुख, सुविधा और संपन्नता प्राप्त होगी। हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। गेन्स, सक्सेस, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पावर, प्रेस्टीज बढ़ेगी, यानी आपकी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रमोशन के चांसेस हैं। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। सरकारी कार्यों में आपको सफलता, कारोबार में, नौकरी में आपको सफलता, और साथ ही साथ आपको मित्रों के द्वारा भी सुख सहयोग बना रहेगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों से भी आपको सफलता और लाभ प्राप्त होगा। तो तुला लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है ये गोचर, और आपको अन्य किसी भी प्रकार का कोई अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन जिनका भी नंबर 8 का अंक यहां लिखा हो, प्रथम भाव में नंबर 8 लिखा हो, तो इसका अर्थ है आपका वृश्चिक लगन है। तो आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? अब वृश्चिक लगन से सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं। सूर्य की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मंगल और शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी सूर्य हैं, जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, और आपकी इनकम में वृद्धि करते हैं, आय के स्रोत में वृद्धि करते हैं। आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, आपकी पावर बढ़ेगी, प्रमोशन, आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपको हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की, सेहत अच्छी रहेगी, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको सफलता प्राप्त होगी, और सरकारी कार्यों से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। धनु लग्न की बात करें, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा यह है गोचर फल? तो धनु लग्न, हालांकि मंगल और शुक्र अभी धनु राशि में ही चल रहे हैं। 26 और 27 फरवरी को क्रमशः मंगल और शुक्र मकर राशि में चले जाएंगे, लेकिन यहां पे हम मंगल और शुक्र की राशि की बात नहीं कर रहे हैं। हम मंगल और शुक्र क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो हम यहां पे केवल और केवल नक्षत्र फल की बात कर रहे हैं। और क्योंकि मंगल शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और यदि सूर्य नवम भाव में ही बैठे हैं तो आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कानूनी कार्यों द्वारा या कानूनी मसलों में आपको सफलता हासिल होगी। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इसके अलावा आपको हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से लाभ, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, और आपके मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो फल है जिनको मंगल और शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, क्योंकि लगन की बात कर रहे हैं और नक्षत्र फल की बात कर रहे हैं, तो मंगल और शुक्र की दशा को आप भूल नहीं सकते हैं। मंगल और शुक्र की दशा यदि आपको चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको ये फल, चाहे आप किसी भी लगन में पैदा हुए हों, आपको ये फल अवश्य प्राप्त होंगे। मकर लगन की बात कर ले, यानी 10 का अंक यदि आपके प्रथम भाव में लिखा हुआ है,
यहां इस घर में यदि नंबर 10 लिखा है तो आपका मकर लगन में जन्म हुआ है, तो मकर लगन को क्या फल प्राप्त होंगे? क्योंकि मकर लगन से भी मंगल शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में गए हैं। सूर्य मकर लगन से अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यदि सूर्य आपके अष्टम भाव में ही बैठे हैं तो फिर आपको क्या फल प्राप्त होंगे? पार्टनर के थ्रू आपको लाभ मिलेगा। आपको स्वयं सेल्फ सैक्रिफाइस नेचर होगी, या किसी बात के लिए आपको पीछे हटना होगा, या अपना अहम छोड़ना होगा, या आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। इसके अलावा सेहत का ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल रहेगी। आपको सरकारी कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। पिता पक्ष की तरफ से दिक्कत परेशानी, नौकरी कारोबार में आपको अभी असफलता प्राप्त होगी। चोरी आदि की घटना, दुर्घटना या फिर डिस्प्यूट्स आदि हो सकते हैं। आपको अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से कोई कर या जुर्माना आदि लग सकता है, अथवा आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। सर्जरी आदि, खास करके आपको आंखों में कोई तकलीफ या हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मकर लगन के लिए यह जो गोचर है मंगल और शुक्र का, ये अत्यंत ही अशुभ रहेगा या ज्यादा शुभ नहीं है, तो आपको सचेत रहना होगा। कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? तो जिनका भी यहां इस घर में प्रथम भाव में नंबर 11 का अंक लिखा है, उनका कुंभ लगन है, यानी आप कुंभ लगन में पैदा हुए हैं, तो आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? आपको भी, क्योंकि कुंभ लगन से सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, और यदि सूर्य आपके सप्तम भाव में ही बैठे हैं और आपको मंगल अथवा शुक्र की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है, तो आपको हर कार्य में सफलता, आपके विवाह का योग भी बन सकता है, यानी विवाह सुख की प्राप्ति, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, और आपको पार्टनर के थ्रू लाभ भी प्राप्त होगा। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको अपने नैतिक मूल्यों से नहीं गिरना है, आपको अपने चरित्र से भी नहीं गिरना है, आपको बिल्कुल भी अपने सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होना है। सफर आदि में भी असुविधा की संभावना आ सकती है। सरकारी अफसरों के माध्यम से भी आपको दिक्कत आ सकती है। मीन लगन की बात करें, मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? देखिए, मीन लगन यदि इस भाव में, प्रथम भाव में आपके 12 का अंक लिखा है, 12 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब आपका मीन लगन में जन्म हुआ है। तो आपको ये गोचर कैसा रहेगा? तो मीन लगन से सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, हर प्रकार से आपको लाभ, सफलता, प्रमोशन, शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे, पॉलिटिक्स में सफलता, स्पोर्ट्स आदि खेल कूद में आपको सफलता मिलती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलती है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और आपके ऊपर कर्ज आदि भी चढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मंगल और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन का फल। क्योंकि मंगल और शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में जाने वाले हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिनको भी इस समय मंगल शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए तो ये फल अत्यंत ही विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मकर लगन वालों को अशुभ फल प्राप्त होंगे या कन्या लगन वालों को अशुभ फल प्राप्त होंगे, तो आपको उपाय क्या करने हैं? बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपको सूर्य के अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। और क्या करना है? आपको बंदरों को, यानी वानरों को, मंकीज को गुड़ खिलाएं। मंकीज को गुड़ खिलाएं। यदि आपके जहां आप रहते हैं आसपास मंकीज नहीं है, बंदर नहीं है, तो ऐसे में लाल कीड़ियों को, जो कहीं भी आसानी से मिल जाती है, पार्क में या किसी खाली जमीन में, लाल कीड़ियां, चींटियां जिसे हम कहते हैं, उनको आप मीठा, यानी मीठा एवं तिल चौली डालते रहें, तो भी सूर्य के दुष्प्रभाव कम होंगे और आपके शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।